अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़र्रुख जमाल, आपका होस्ट, आपका दोस्त। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। इटली के करीब जो है एक कश्ती जो है वो डूब गई है, जो कि कुछ सार्फिन को लेके इटली की तरफ जा रहे थे तुर्की से। अब ये कश्ती जो है वो कोई सैर सपाटे के लिए नहीं थी जा रही, ये असल में लगा रहे थे डेंकी। जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से जो है यूरोप जाने की कोशिश करते हैं बज़रिया पैदल सफ़र या समुद्री रास्ते से। सारा समुद्री रास्ता तो नहीं होता, लेकिन कुछ जो है वो उसका हिस्सा समुद्री रास्ते से भी कवर करते हैं। यहाँ से अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ, पाकिस्तान से जो है वो बज़रिया ईरान तुर्की जाया जाता है और वहाँ से तुर्की से फिर आगे मज़ीद डंकी लगाई जाती है। कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से वो पैदल जंगलों से लेकर उन्हें गुजरते हैं और कई जो हैं वो समुद्री रास्तों से भी कवर करते हैं। फिर आगे यूनान और इटली या दूसरे यूरोपीय ममालिक जो है वो पाकिस्तानी जो हैं वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है वो गैर कानूनी तौर पर इस तरह से डंकी लगाती है। तुर्की से एक कश्ती जो है वो तकरीबन 100-150 अफराद जो थे उनमें उस कश्ती में थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कश्तियाँ छोटी ही होती हैं और इनमें जो अफराद की तादाद होती है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर 50 बंदों की गुंजाइश है तो मे भी उसके अंदर 150 बंदा या इससे भी ज़्यादा जो है वो सवार किए जाते हैं। और कई वजूहात जो वो बनती हैं कश्ती को डूबने की, जिसमें मौसमी हालात और वज़न का बहुत ज़्यादा होना। ठीक है जी, अब खुले समंदर में इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए जहाँ पे आपको मदद जो है वो नहीं मिल सकती या बहुत मुश्किल से मिल सकती है मदद जो है। कहते हैं दूर के जो डोल हैं वो सुहाना ही लगते हैं, ठीक है जी, लेकिन जब पास जाया जाता है, हकीकत का सामना किया जाता है, तब पता चलता है कि क्या मामला आता है। तो आप वहाँ जाने की बजाय हमारे मिडल ईस्ट जो है, दुबई हो गया या दूसरे जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर जाने। यहाँ के वीज़े भी सस्ते मिल जाते हैं, काम भी आसानी से मिल जाता है और लीगली भी आप होते हैं और वहाँ पर आप लीगल तरीके से जो है जा सकते हैं। तो अगर आप जाते हैं यूरोप, अगर आपकी इस्तात है इतनी, तो फिर तो आप लाजमी जाएं, लेकिन लीगल तरीके से जाएं। इस तरह से डंकी लगा कर ना जाएं। और बहुत से लोग जाते भी हैं, कुछ कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि जी रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाता है और वो जो ले जाने वाले होते हैं, जो डंकर होते हैं या जो एजेंट होते हैं लेकर जाने वाले, वो भी कोई अच्छा सलूक नहीं करते। अगर आप रास्ते में बीमार हो जाते हैं, कोई आपके साथ हादसा पेश आ जाता है, तो वो इस तरह नहीं करते कि आपको साथ लेकर वो जाएंगे, नहीं, वो आपको वहाँ पर ही छोड़ देते हैं, फिर आप अल्लाह के आसरे पे हैं। तो इन हालात में अगर आप किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो मे भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। अपने ख़ानदान के बारे में सोचें, अपने बीवी बच्चों के बारे में, बहन भाइयों के बारे में सोचें। और मेरी वालिदैन से भी यही गुजारिश है कि आप इस तरह के रास्ते की बजाय उन्हें लीगल तरीके से मूव करवाना सिखाएं। यहाँ पर जो ममालिक हमारे दोस्त ममालिक हैं वहाँ पर भेजें उन्हें। बेशक पैसे थोड़े कम मिल जाएंगे, लेकिन जान तो बची रहेगी आपकी। अभी उस कश्ती के डूब जाने की वजह से पता नहीं कितने बच्चे और कितने पाकिस्तानी अफगानी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। कितने माओं ने अपने बेटे जो हम खो दिए होंगे इस हादसे में, और न जाने कितने हादसे हो चुके हैं अब तक। आए दिन सुनने में आता है कश्ती डूब गई, ये हो गया जी, फलां हो गया, इतने लोग पकड़े गए, उन्होंने उन्हें मार दिया। कई दफ़ा ईरानी जो हैं वही जो हैं वो मार देते हैं, वो कहते हैं कि जी इलीगल आए हुए हैं और वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तुर्की वाले जो हैं वो भी पकड़ लेते हैं। वहाँ पर अगवा वगैरह का भी मामला सुनने में आता है कि जी आप पैसे दोगे तो हम आपको छोड़ेंगे, वरना वैसे नहीं छोड़ेंगे। मजबूरन वो घर पे कॉल करवाते हैं, फिर यहाँ से जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो बंदा छोड़ते हैं। इस तरह के मामला भी देखने में आते हैं। तो अपने ऊपर रहम खाएँ, अल्लाह को हामी नासर जानकर कुछ ऐसे काम करें जो कि लीगल हो, आपकी जान पे ना आए, जान का रिस्क कम हो। अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचें कि वो आपके बगैर कैसे रहेंगे। अल्लाह उन डूबने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आसानियाँ पैदा करे हम सब के लिए।